और मैं उन दोस्तों से कहना चाहता हूँ जो इस एग्जाम में बैठे, नीट एग्जाम में बैठे थे और नीट पेपर लीक होने के बाद जो पेपर रद्द हुआ है उससे जो डर गया ना साहब, आपको डरने की जरूरत नहीं है साहब। नीट पेपर लीक होने से पेपर रद्द हो गया, लेकिन आपके अंदर जो खूबी, आपके अंदर जो आपने मेहनत करके जानकारी प्राप्त की नीट की, वो थोड़ी ना की है साहब, वो तो आपके अंदर मौजूद है सर। जरूरत है तो 2-3 महीनों में जो जानकारी आपके पास है उसको और बेहतर बनाने की और उसको तेज बनाने की और अपनी स्कैनिंग पावर को और मजबूत करने की साहब। कि परिस्थितियां भले ही खराब है, लेकिन सर आपके साथ भारत में शिक्षक के रूप में खान सर और अलग पांडे सर मौजूद है साहब। आपको डरने की जरूरत नहीं है साहब। और दोस्त, आप कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं हो साहब, आप आगे जाकर इस आगे आने वाले नीट एग्जाम को पास करके सब भारत के भावी ईमानदार डॉक्टर बनने वाले हो साहब। और डॉक्टर भी नॉर्मल नहीं साहब, वो ईमानदार डॉक्टर जिनके पास गरीब मरीज आएंगे साहब हजारों, और जहां विभिन्न डॉक्टर उन गरीबों का इलाज करने से हाथ फैला देंगे कि हम आपकी इलाज नहीं कर सकते, आप लोग होंगे, आप डॉक्टर लोग होंगे जो उन गरीबों का इलाज करोगे साहब, और इन गरीबों की आपको दुआ मिलेगी साहब। आप कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं साहब। और दोस्तों, आप डरते क्यों साहब? आप तो उस नीट रूपी उस महाभारत के मैदान में अर्जुन के रूप में उस रथ पर सवार हो जहां सारथी के रूप में, कृष्ण के अवतार के रूप में खान सर मौजूद है, जो हर परिस्थिति में आपका साथ देने के लिए तैयार है, मौजूद है। तो आप डरते क्यों? आपको जरूरत है तो उन कौरवों रूपी उन अधिकारियों की, एनडीए के अधिकारियों की और नेताओं को जवाब देने की आप कौन हो। आपको इस नीट के एग्जाम में वापिस जवाब देना है, इन कौरवों को खत्म करना है, उस नेताओं को खत्म करना है। और जब आप नीट के एग्जाम पास करके जब डॉक्टर बनोगे ना साहब, तो आपको ध्यान रखना है कि जब ये नेता लोग और अधिकारी लोग आपके पास आएंगे कि डॉक्टर जी हमारे तक किडनी फेल हो गई, खराब हो गई, उसको थोड़ा दवाई देकर ठीक कीजिए, तो डॉक्टर साहब आपको उसके जो सीप किडनी है उसको भी निकालना साहब। और मैं कहता हूँ उस किडनी को निकालते हुए 2-3-4 कीड़े और अंदर डालने जो आपको जिंदगी भर उनको खराब करें अंदर से साहब। क्योंकि नीट के एग्जाम बहुत सारे डॉक्टर बनेंगे साहब भविष्य में, और डॉक्टरों को कहना चाहता हूँ कि जब ये अधिकारी लोग एनडीए के अधिकारी आपके पास आपके डॉक्टर आपके अस्पताल में आएंगे साहब, तो उनके अंदर 3-4 बहुत सारे कीड़े भरने साहब कि जिंदगी भर याद करें कि हमने किन लोगों को परेशान किया साहब। और मैं उन दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस नीट को पेपर लीक होने के बाद उन कठिन परेशानियां जो उत्पन्न हुई उनसे डर कर आप जो एक सुसाइड वगैरह गलत कार्य करो, आपको गलत कार्य नहीं करने साहब। मुझे पता है आपने बहुत मेहनत की है साहब, उन लोगों ने आपके साथ धोखा किया, आपके जो हक था नीट डॉक्टर बनने का वो अपने आपसे छीना है, लेकिन जरूरत है साहब आपकी सब भारत को साहब। आप जैसे ईमानदार डॉक्टर भारत को वापस नहीं मिलेंगे साहब। आप कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं हो साहब, मुझे पता है आपने बहुत मेहनत की है साहब, और आपकी मेहनत रंग लाएगी। आप कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं हो साहब। आपको जरूरत है तो अपनी उस मेहनत को असली रूप देने की आने वाले नीट एग्जाम में साहब, क्योंकि अपने माँ बापों को इस गलत कार्य का उनको जवाब नहीं देना कि आप कौन हो। आपको उन माँ बापों को उस तरीके से जवाब देना है कि आप कौन हो। आपको अपने नीट के एग्जाम में कड़ी मेहनत करनी है साहब। एक आपने सुना होगा कि निक विजुकी जिसके हाथ पैर नहीं थे साहब, उसका जब जन्म हुआ ना तो उनके माँ ने उसको गोद में लेने से भी कतराती कि उसके, क्योंकि उस बेटे के हाथ पैर नहीं थे साहब। और वो बच्चा आपकी तरह जो आप नीट एग्जाम फेल होने के बाद जो ताने सुन रहे हो सब, उसी तरह निक विजय ने भी अपने बचपन में बहुत ताने सुने थे साहब। तो ताने सुनने के बाद उसने भी सुसाइड करने का सोचा था साहब। और जब वो सुसाइड करने के लिए जा रहा था साहब, तो उसी टाइम उसने सोचा कि नहीं, मुझे सुसाइड नहीं करना है, मुझे कुछ अलग करना है। मैं बिना हाथ पैर के इस धरती पर आया तो कुछ ऐसे ही नहीं आया साहब। भगवान ने मुझे इस तरीके से इस परिस्थिति में भेजा तो कुछ अलग सोच कर भेजा है साहब, और उस विचार ने उसकी जिंदगी बदल दी साहब। और वर्तमान में मैं आपको बता दूं कि वो वर्ल्ड नंबर का सबसे महंगा मोटिवेटर है साहब। मोटिवेटर जो लोगों को गाइड करता है साहब, उन लोगों को गाइड करता है जिनके चारों दोनों हाथ है, दोनों पैर है, लेकिन गाइड कौन कर रहा है? जिसके दोनों हाथ दोनों पैर नहीं साहब। सब आप कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं हो साहब। आपके पास जो आपने मेहनत करके जो जानकारी प्राप्त की नीट के बारे में वो आपके अंदर मौजूद है साहब। जरूरत है तो 2-3 महीनों के बाद आने वाली नीट एग्जाम में आपको उस जानकारी को डालना है और आपको उस अपनी मेहनत का जवाब देना है कि मेहनत के रूप में एनडीए वालों को। और
अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करना साहब। आप सुसाइड करने से उनको जवाब नहीं मिलेगा साहब, और आप सुसाइड करोगे, आप ऐसी हरकत करोगे तो उनको जवाब कौन देगा साहब? अपने माँ बापों का नाम ऊंचा कौन करेगा साहब? आप भारत के भविष्य हो साहब, और आप भारत के भविष्य हो, किसी दूसरे देश के नहीं सर। और भारत के भविष्य होना साहब, भारत कोई नॉर्मल देश नहीं साहब, इसमें सूर्यवीरों का जन्म लिया साहब, जो ऐसी हरकतें नहीं करते साहब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।